हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्जाम हब पर। अगर आप छत्तीसगढ़ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की टॉपिक है हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की होती है। इसका सही उत्तर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हम आपको पता चल जाएगा कि इसका उत्तर सही है या गलत। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल लेवल की होती है। यह क्षेत्र कर्क रेखा के निकट स्थित है और वर्षा के लिए मानसून पर निर्भर रहता है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ मौसम गर्म और आर्द्र होता है, यानी कि थोड़ा गर्मी का जो भाप वाला होता है वह ऐसा होता है। भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य में गर्म और आर्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इसका उत्तर लगता है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। अगर उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अबूझमाड़ा। अबूझमाड़ा छत्तीसगढ़ का वह क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अबूझ का अर्थ है जिसे समझना संभव ना हो, यानी असंभव हो, और माड़ा का अर्थ है गहरी घाटियाँ और पहाड़, जो इसे अत्यंत दुर्गम इलाका बनाता है। इसके नाम से ही डरावना है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ये तो पता होगा आप लोग को दोस्तों, आप लोग जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा इसके लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर राज्य सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। खासकर सर्दियों के महीने में तापमान जो है 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सूरजपुर में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। यानी कि आप अगर छत्तीसगढ़ कंपटीशन एग्जाम के पेपर में ये प्रश्न आया तो इसका सही उत्तर होगा अंबिकापुर। चौथा प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ये भी आप लोग को पता होगा दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट जरूर करिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैनपाट। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है क्योंकि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरताओं, वादियों, झरनों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह विंध्य पर्वतमाला में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है, यानी तिब्बत जैसा ये सेम दिखता है, इसीलिए इसको कहा जाता है। यहाँ आप लोग घूमने के लिए जाइएगा दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगेगा। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून में से होती है, यानी कौन सी मानसून से होती है, कहाँ से आती है वो हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। छत्तीसगढ़ में लगभग 90% जो वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। यह मानसूनी हवाएं हिंद महासागर के ऊपर से नमी इकट्ठा करती है और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है। भारत पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाती है, अरब सागर संघ और बंगाल की खाड़ी संघ। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से वर्षा जो है आती है। छठवां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है, यानी सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कबीरधाम, जिसको हम कवर्धा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कवर्धा यानी कबीरधाम जिला सबसे कम वर्षा दर्ज होती है, यानी सबसे कम वर्षा होती है। यह क्षेत्र कम वर्षा वाला क्षेत्र में आता है। यानी कि आपको अगर पूछे कि कम वर्षा कहाँ होती है तो कवर्धा होगा उसका सही आंसर। सातवां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, यानी सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चांपा, जिसको हम जांजगीर चांपा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले अपनी भौगोलिक और
वायु जल परिस्थितियों के कारण जो है महानदी बेसिन में सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। यह महानदी बेसिन इसके पास है। यह गर्म मौसम अत्यधिक तापमान होती है, यानी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा तापमान यहाँ होता है। 8वां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को किसने कृषि जलवायु क्षेत्र में मतलब कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 3, यानी छत्तीसगढ़ को 3 अलग अलग कृषि जलवायु में विभाजित किया गया है। पहला है छत्तीसगढ़ के मैदान, बस्तर पठार और उत्तरी पठार। छत्तीसगढ़ के मैदान में 50.52% है, बस्तर पठार में 28.62% है और उत्तरी पहाड़ियों में 20.68%। ये सब तीनों मिलाकर 100% जो है हो जाता है। 9वां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तरी और मध्य भागों में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, और सर्दियों के महीने में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से पश्चिम विभोग यानी पश्चिम विभोग नामक मौसम प्रणाली के कारण होता है। ये विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली बहु उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होती है, जो पूर्व की ओर बढ़ती है और नमी लाती है। अगला प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये भी आप लोग को पता होगा, आप लोग इसका सही उत्तर जरूर कमेंट करिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 120 से 125 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ अंचल में औसत वर्षा लगभग 140 सेंटीमीटर होती है। हालांकि दिए गए विकल्पों में 120 से 125 सेमी तक यह उपयुक्त है। बालोद जिलों में औसतन 1089.8 मिलीमीटर यानी कि लगभग 109 सेंटीमीटर, जो राज्य के औसतन का एक उदाहरण है। राज्य में कुल वार्षिक वर्षा लगभग 90% से 93% दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जून से सितंबर के महीने में प्राप्त हो जाती है। 11वां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग वृष्ट छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मैकल श्रेणी व पूर्वी भाग। मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्ट छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह पश्चिम घाट के पूर्व में स्थित है, जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम है। यहाँ क्षेत्र में शुष्क यानी थोड़ा गर्मी जलवायु के कारण हरियाली का अभाव होता है। 12वां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु का आगमन सामान्यतः कब होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मार्च के मध्य। भारत में ग्रीष्म ऋतु आमतौर पर मार्च से जून में मानी जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान यानी IMD के अनुसार ग्रीष्म ऋतु और मानसून ऋतु अप्रैल से जून तक होती है। छत्तीसगढ़ में भी ग्रीष्म ऋतु का आगमन सामान्यतः मार्च के मध्य में हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मई। छत्तीसगढ़ में गर्म मौसम मई को माना जाता है। मई महीना आमतौर पर सबसे गर्म होता है, क्योंकि इसके दौरान सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और तापमान जो है अपने चरम सीमा में होती है। अप्रैल में भी गर्मी होती है, लेकिन मई की तुलना में कम, जबकि जून से मानसून की शुरुआत हो जाती है। साथ ही तापमान में गिरावट आने लगती है। मार्च गर्मी के मौसम की शुरुआत का महीना है। फिर भी सबसे ज़्यादा गर्मी जो है मई में होता है। 15 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे मुख्य कारक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, समुद्र की दूरी।
किसी क्षेत्र की जलवायु का कई कारक प्रभावित होते हैं, जिनमें अक्षांश, ऊंचाई, दबाव और पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी और भू आकृतियाँ शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में गर्म और आर्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है और इसकी भौगोलिक विशेषताएं, स्थान और समुद्र की दूरी इसके जलवायु को गहराई से प्रभावित करती है। समुद्र की से दूरी सबसे मुख्य कारक है इसका। 16 नंबर प्रश्न है, राज्य में वर्षा ऋतु का विस्तार सामान्यतः कब तक रहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जून से सितंबर। भारत में वर्षा ऋतु जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, सामान्यतः जून से शुरुआत से लेकर सितंबर के अंत तक रहती है। इस अवधि के दौरान देश में वार्षिक वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु के तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण सर्दियाँ के महीने में भी बारिश होती है, लेकिन देशव्यापी सामान्यतः अवधि जून से सितंबर है। 17 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। छत्तीसगढ़ में जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यह कर्क रेखा के निकट स्थित है और अपनी वर्षा के लिए आमतौर पर यह जिसमें परिणाम स्वरूप यह गर्म और आर्द्र स्थिति में होती है। 18 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चौर पूंजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अबूझमाड़ा। अबूझमाड़ा को छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ का वह क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। 19 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा हिंद महासागर के पूर्वोत्तर भाग में है, जो भारत के पूर्वी तट में म्यांमार तथा अंडमान और निकोबार उपसमूह से द्वीप समूह से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ में वर्षा के कारण बनती है और ये हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में जाती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी मुख्य शाखा होती है। 12 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है, विशेष रूप से महानदी बेसिन क्षेत्र में स्थित होने के कारण। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक तापमान रहता है। 12वां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अंबिकापुर। इसको हमने पहले भी देख लिया, आप लोग देख लीजिएगा। 12वां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? इसको भी हमने देखे हैं। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा सुंदरता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कवर्धा। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों, देखते हैं कितने लोग का सही होता है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र विभाजित है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश सामान्यतः कब होती है? तो इसका सही उत्तर है 10 से 15 जून। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश सामान्यतः 10 जून से 15 जून के बीच मानी जाती है। हालांकि हर साल हवाओं और मौसम प्रणालियों के आधार पर यह तीसरा बदल सकती है, यानी तारीख बदल सकती है, लेकिन सामान्यतः इसी अवधि पर मानसून दस्तक देती है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से कब होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम विभोग। इसका भी हम लोग देख चुके हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये ज़्यादा अच्छा है। छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाली रेखा कौन सी है? सही उत्तर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। आइए जानते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा से कैसे जो है जलवायु प्रभावित होती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। यह रेखा भारत की जलवायु को गहराई से प्रभावित करती है, क्योंकि इसके उत्तर में ठंडी और शुष्क जलवायु पाई जाती है, जबकि दक्षिण में उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु होती है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसके कारण राज्य में गर्म और आर्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। 28 नंबर प्रश्न है, राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जशपुर। जशपुर जिला जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है, कौन सा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अगस्त। छत्तीसगढ़ में औसतन 140 वर्ष से मतलब सेंटीमीटर वर्ष होती है, जिसका 90% जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में जून से सितंबर के मध्य हो जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं का क्या कारण होता है, यानी क्यों चलता है वो? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लू। अब जानते हैं लू क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में पश्चिम से आने वाली तेज हवाएं धूल भरी गर्म और ग्रीष्म शुक्ल हवाओं को लू कहते हैं, यानी पाकिस्तान से गर्म हवा आती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी गर्मी और मौसम का यहाँ लू हवा चलती है। ये हवाएं अक्सर 45 सेल्सियस से अधिक तापमान की होती है, जो भीषण गर्मी के कारण निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के कारण बन सकती हैं। अगला प्रश्न है, वृष्टि छाया प्रदेश छत्तीसगढ़ को किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम भाग। मैकल पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के राज्य के पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है। पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है, क्योंकि यह क्षेत्र वर्षा छाया क्षेत्र में आती है। मैकल पर्वतमाला जिसे पश्चिम में स्थित कवर्धा जिले में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मानसून की समाप्ति कब हो जाती है? तो इसका उत्तर तो आप लोग को जरूर पता होगा, आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट जरूर करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर। भारत में मानसून का मौसम आमतौर पर जून से सितंबर तक रहता है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जून से सितंबर तक का रहता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मौसम की विदाई की प्रक्रिया सामान्यतः सितंबर के अंत यानी कि अक्टूबर की शुरुआत में होती है और अक्टूबर तक पूरी तरह समाप्त हो जाती है। लेकिन इसका उत्तर जो है सितंबर आएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मैनपाट अंबिकापुर। मैनपाट और अंबिकापुर में राज्य का सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है, क्योंकि यह स्थान छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में स्थित है, जो मैकल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच का क्षेत्र है। यहाँ क्षेत्र की ऊंचाई पर स्थित है और भौगोलिक रूप से ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है, राज्य के उत्तरी भाग में वर्षा मुख्य रूप से किससे होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। भारत
के राज्य में उत्तरी भाग जैसे पंजाब और हरियाणा, दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागर मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी दोनों से मतलब यहाँ से वर्षा आती है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में आने वाले जलधारा उत्तरी मैदान के लिए वर्षा को प्राथमिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह पूर्व से भारत की ओर प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बढ़ती है, जिससे पर्याप्त नमी आती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर में मानसून की कौन सी शाखा सक्रिय रहती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम मानसून दो मुख्य शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर क्षेत्र भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र का मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसूनी हवाएं से वर्षा होती है। अरब सागर शाखा पश्चिम शाखा और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में दक्षिणी हिस्से में बंगाल की खाड़ी में अधिक जो है सक्रिय रहती है। 36 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विभाग में सबसे अधिक तापमान होती है? तो इसका उत्तर तो आप लोग को पता चल गया, इसका उत्तर है महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन के भाग में आमतौर पर सबसे ज़्यादा तापमान होती है। यह क्षेत्र राज्य के मध्य भाग में है और इसकी भौगोलिक स्थिति कम ऊंचाई के कारण यह तापमान अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी के कारण कवर्धा में कम वर्षा होती है? हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है, इसका सही उत्तर होने वाला है बी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मैकल श्रेणी। वर्षा का कम वर्षा मुख्य रूप से मैकल श्रेणी यानी मैकल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर और पेंड्रा मरवाड़ी जिले में फैला हुआ है। यह क्षेत्र छाया रेन शैडो एरिया में आता है। यहाँ पर्वत हवाएं और गर्म से बाधा उत्पन्न यानी रुक जाती है, जिससे हवाएं दूसरे तरफ की वर्षा को नहीं ला पाती। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी हवाएं। छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्य रूप से इसका सही स्रोत है दक्षिण से पश्चिम मानसूनी हवाएं, जो भारत के अधिकांश भागों में 80% से अधिक वर्षा जो है यहीं से होती है। जून और दिसंबर वाला जो आता है वही होता है दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवाएं। 39 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र शीतकालीन में अधिक शुष्क रहता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मध्य मैदान। छत्तीसगढ़ में मध्य मैदान का क्षेत्र शीतकालीन में सबसे अधिक शुष्क होता है। सरगुजा अंबिकापुर राज्य में सबसे ठंड का स्थान है, जिसे मिनी शिमला भी कहा जाता है। जसपुर में सर्वाधिक वर्षा का औसत होती है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु को मानसून के अलावा और क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उपाद्र मानसूनी। छत्तीसगढ़ की जलवायु को मानसून के अलावा उपाद्र यानी गर्म और आर्द्र मानसूनी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राज्य के कर्क रेखा निकट है और वर्षा के लिए मानसून पर निर्भर है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम में आर्द्र रहती है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल में जाके और वीडियो देख सकते हैं।